नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? इसका आंसर नंबर होगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और केंद्रीय जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप किसने जीता है? इसका आंसर नंबर होगा बी, बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 के फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल था भारत और संस्करण 131वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर अंबेडकर के नाम की घोषणा की है? इसका आंसर नंबर होगा सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद में नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा BR अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। दोस्तों किसके नाम पर? तो बाबा BR अम्बेडकर के नाम पर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर नंबर होगा ए, अमेरिका। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन अमेरिका में हुआ है। और दोस्तों भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इन्होंने किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यह केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर नंबर होगा बी, कांस्य। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। इन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सिरिवेरा को 11-9 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल था बेलग्रेड, सर्बिया। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड, सर्बिया। अगला प्रश्न है, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर नंबर होगा ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। अध्यक्षता इसकी किसने की है? तो जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री। अगला प्रश्न है, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? इसका आंसर नंबर होगा ए, भारत। भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर नंबर होगा ए, विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। यह 2004 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर नंबर होगा ए, वाराणसी, भारत। भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पर दोस्तों कम होगा। इसका आंसर नंबर होगा सी, बिहार। बिहार सरकार ने स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है,
परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर नंबर होगा बी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य पूरे भारत में माल की सुचारू आवाजाही और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्रिंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर नंबर होगा डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यक्रम यूएनईपी केन्या। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? इसका आंसर नंबर होगा बी, जीवेश नंदन। दोस्तों यहाँ पर वाजपेयी होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? इसका आंसर नंबर होगा डी, 19 से 25 सितंबर तक। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका आंसर नंबर होगा बी, 18 सितंबर। पौधों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।